A very hearty good morning to one and all. And it's a great pleasure for me to welcome Professor Sonia Sharma in this web talk on web technologies. I am deeply thankful to our chairman, Reverend Sid Bhauji, and our director, Shri Hiru Bhauji, and our guiding and motivating principal, Dr. Dalima Parvani, to stimulate us regularly to organize such virtual events. I further take this opportunity to welcome all my dear students for their kind participation. It's my pleasure to introduce our keynote speaker, Professor Sonia Sharma, Assistant Professor, Department of Computer Science. She is the member of Sports Cell. She has more than 6 years of teaching experience. She is very talented and techno expert. She is multi-talented. She is also pursuing Masters in Education. We heartily welcome you, ma'am. Without wasting our time, I cordially invite Professor Sonia Sharma for her enriching talk. Good morning, girls. Thank you so much, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, dear girls. बच्चों, आज का जो टॉपिक है वेब टॉक का, दैट इज वेब टेक्नोलॉजी. और टुडे इस सिनेरियो में वेब टेक्नोलॉजी से अवेयर होना, वो किस तरीके से काम कर रही है ये जानना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? और इसी के साथ साथ आखिर हमारा ये इंटरनेट काम कैसे कर रहा है, इसके बेसिक थीम्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. कि हर चीज डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर चीज में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन एंटर हो रहा है. चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें या चाहे हम किसी और चीज की बात, हर जगह, चाहे आप गवर्नमेंट की बात करें, आप कम्युनिकेशन की बात करें, आप कॉर्पोरेट की बात करें, एवरीवेयर हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं. तो आज का जो टॉक है दैट इज वेब टेक्नोलॉजी टॉक. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द पीपीटी विद यू. बात अगर हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहली चीज आती है वेब की. आखिर ये वेब क्या होता है? हम वेब की बातें करते हैं, क्या वेब और इंटरनेट एक ही होता है? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, वेब का मतलब होता है जब हम सारे कंप्यूटर्स का, सारे डिवाइसेस का एक नेटवर्क बनाते हैं. एक्चुअली ये एक कनेक्शन है. किस चीज के बीच का कनेक्शन है ये होता है डिवाइसेस के बीच का कनेक्शन. चाहे मेरा मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, इन सब डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन बनता है, जो नेटवर्क बनता है, उसे हम वेब कहते हैं, है ना? और हर एक इंडिविजुअल अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकता है. अब बात आती है कि वेब पेजेस क्या होते हैं. तो मैं आपको बता दूं, वेब पेजेस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पेजेस होते हैं जिनमें हम टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस या जो भी हम उसमें डालना चाहते हैं, जो भी हम अट्रैक्टिव चीजें उसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, वो सब हम डाल सकते हैं. बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वेब पेजेस क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब क्या है और वेब पोर्टल क्या है. तो इस चीज को मैं सबसे पहले आपके साथ डिफरेंशिएट करवा दूं. जब हम बात एक सिंगल पेज की करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पेज, दैट इज कॉल्ड वेब पेज. एक वेब पेज, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर मैं अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर रही हूँ तो दैट विल बी माय वेब पेज, राइट? अब उसमें मैं अपनी फोटोग्राफ डाल सकती हूँ, कुछ अपने वीडियोस डाल सकती हूँ, मैं कुछ उसमें रिटन टेक्स्ट डाल सकती हूँ, है ना? ये सब चीजों को इंसर्ट करके अगर मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ तो दैट विल बिकम माय वेब पेज. लेकिन जब बहुत सारे वेब पेजेस मेरे कलेक्ट हो गए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 पेजेस कलेक्ट करके बना लिए, अब उन सबको मैं बाइंड कर दूंगी, कंबाइन कर दूंगी, तो दे विल बिकम व्हाट? वेबसाइट. दे विल बिकम वेबसाइट, राइट? और वेब पोर्टल क्या होता है? जब बहुत सारी वेबसाइट्स हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश पोर्टल, एमपी पोर्टल के बारे में सभी लोग जानते हैं, एमपी ऑनलाइन,
जनरली हम एग्जाम्स अगर देना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो हम वहां पर जाके अपना एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ डिटेल्स आती है तो आप एमपी ऑनलाइन में जाके अपना रिजल्ट चेक करते हो या अपना एनरोलमेंट नंबर निकालते हो, राइट? तो ये कैसे कर पाते हैं हम? दिस इज बिकॉज ऑफ वेब पोर्टल। तो एमपी ऑनलाइन वेब पोर्टल है जिसमें क्या है, मध्य प्रदेश में यूज होने वाली एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबका कलेक्शन रखा हुआ है, राइट? अब एक चीज और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक का मतलब होता है जब मैं टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, इन सब की मदद से चाहती हूँ कि मेरा एक पेज दूसरे पेज से लिंक हो जाए, तो ऐसे टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है और ऐसे लिंक को हाइपर लिंक कहा जाता है। जैसे मैं बटन दबाऊंगी तो फैन चल जाए, राइट? तो फैन का कनेक्शन किससे हुआ है? उस बटन से, राइट? इसी तरीके से अगर मैं एक टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ और वो टेक्स्ट मुझे किसी और पेज पर ले जाता है तो वो लिंक कहलाता है हाइपरलिंक, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये 1991 में टिम बर्नर ली ने सर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज अ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सारे साइंटिफिक रिसर्च किए जाते हैं। वहां पर उन्होंने इस वेब को स्टार्ट किया था एक कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्शन बिठाने का। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि इंटरनेट और वेब दोनों एक चीजें नहीं होती, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने अभी पिछली पीपीटी में आपको समझाया कि वेब का मतलब होता है जब हम बहुत सारी एक जैसी चीजों को कनेक्ट कर देते हैं, और इंटरनेट का मतलब होता है जब बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें मेरे साथ कनेक्ट हो जाती हैं नेटवर्किंग के थ्रू, उनकी इंटरकनेक्टिविटी हो जाती है, तो वो कहलाता है इंटरनेट। और वेब क्या हो गया? वेब में मैंने आपको बताया कि हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, तो इन सब का कलेक्शन, इन सब डॉक्यूमेंट्स का जो कलेक्शन हो गया वो हो गया आपका वेब। आगे बढ़ते हैं। जब हम वेब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा क्लाइंट वर्ड, सर्वर, वेब पेज, वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, वेब ब्राउजर। तो ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती है? सो गर्ल्स, व्हाट इज क्लाइंट हियर? जब कोई व्यक्ति, जब कोई यूजर घर पे बैठा या ऑफिस पे बैठा या कहीं पर भी किसी पेज का, किसी वेब पेज का रिक्वेस्ट डालता है अपने कंप्यूटर पे, तो वो व्यक्ति कहलाया जाता है क्लाइंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर बैठे बैठे गूगल से कहती हूँ कि वो मेरे लिए कुछ सर्च करके लाए, तो हियर आई एम द क्लाइंट, मैं यहाँ पर क्लाइंट बन जाऊंगी। नाउ व्हाट इज सर्वर? तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है, एक ऐसा प्रोसेसर है जिसके पास हमने सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा हुआ है, राइट? हम जब चाहे वहां से इंफॉर्मेशन को ला सकते हैं। तो वो जो सबसे टॉप ऑफ द, हम कह सकते हैं सबसे ऊपर नेटवर्किंग में सबसे टॉप पे जो कंप्यूटर है जहां से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, उसे कहा जाता है सर्वर। वेब पेज मैंने आपको अभी बताया, एक सिंगल वेब पेज होता है, वेबसाइट्स कलेक्शन होती है वेब पेजेस की। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आप कोई वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हो, तो जो उसकी पूरी प्रोसेस होती है वो कहलाई जाती है वेब डेवलपमेंट। ब्राउजर्स क्या क्या होते हैं? ब्राउजर्स होते हैं गर्ल्स क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये ऐसे एप्लीकेशंस होती है जिन्हें मुझे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि इंस्टॉलेशन के बाद वो मेरे वेब पेज को, जिसकी मैं डिमांड कर रही हूँ एज अ क्लाइंट, वो उसको सर्वर से जाकर ढूंढ कर ला सके और मेरे पीसी पे, मेरे कंप्यूटर में उसको शो कर सके, तो वो कहलाया जाता है वेब ब्राउजर, राइट? आगे बढ़ते हैं। आखिर ये वेब वर्क कैसे करता है? हम जो ये बातें कर रहे हैं सारी, ये काम कैसे होता है? तो सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए कि आपने अपना एक वेब पेज बना लिया। वेब पेज आप HTML की मदद से बना सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, एक
आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग टाइप के वेब पेजेस, वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड्स, विद द हेल्प ऑफ टैग्स। इसकी टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी पड़ती है। दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी। अगर आप HTML नहीं सीख पा रहे हैं, आप कोडिंग नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप बहुत सुंदर वेब पेज बनाने से चूक जाएंगे, आपको नहीं आएगा। इसके अलावा जब आपने वेब पेजेस बना लिए तो आपको उन्हें सर्वर पे जाकर स्टोर करना पड़ता है, राइट? यहाँ पे आप देख रहे हैं, सर्वर पे जाकर आपको स्टोर करना पड़ता है। ये HTML के कोड्स हैं, ये प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस जो HTML को सपोर्ट करती है। अच्छा वेब पेज बनाने के लिए आप इनको सर्वर पे स्टोर कर देते हो, ठीक है? और जब भी मेरे जैसा क्लाइंट गूगल पे मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम या ओपेरा जैसे ब्राउजर का यूज करके लिखता है कोई भी चीज जो मुझे सर्च करनी है, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है। सर्वर उस पेज को अपनी मेमोरी में सर्च करता है और सर्च करने के बाद उस क्लाइंट को उस वेब पेज का रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है ताकि वो जान सके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, ठीक है? इट इज अ ग्रुप, ठीक है? इट इज अ ग्रुप। ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है? ये कोई सेटअप नहीं है, ये कोई ब्राउजर नहीं है, ये ऐसी कोई भी चीज नहीं, ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स, कुछ ऐसी चीजों को एक बाउंड्रीज क्रिएट करी गई हैं ताकि क्या कर सके, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करनी है, किस चीज को सेव करके रखा जाए, किसे ना सेव करके रखा जाए, उस चीज के लिए ध्यान से प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, ठीक है? अगर ऐसे रूल्स ना बनाए जाएं, चीजों को डिफरेंशिएट ना किया जाए कि ये एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं या ये मटेरियलिस्टिक वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इतना इतना इंफॉर्मेशन हमारे सर्वर पे जाकर स्टोर हो जाएगा। और दूसरी चीज, कभी भी कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं तो कुछ और उठ के आ रहा है, राइट? हम अपने बैग में भी जब बुक्स को संभाल कर रखते हैं तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग संभाल कर रखते हैं, राइट? हम अपनी डेली लाइफ के रूटीन को भी सिस्टमैटिक तरीके से चलाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है, जो हमें डिफरेंशिएट कर सके कि कौन कौन सी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है और उनका डोमेन क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में भी बहुत अच्छे से नहीं जानते। उनको लगता है इंटरनेट, वेब, इंट्रानेट ये सब चीजें एक जैसी होती हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आप पीपीटी पे देख रहे हो सामने, ये तीनों चीजों का अलग से मैंने एक चार्ट यहाँ पे डाला है। ये तीनों ही चीजें अलग अलग होती हैं। वेब तो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट सेव करने का एक तरीका है। इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप किस तरीके के सेव कर सकते हो वो तो आपको पता ही है। आप इमेजेस डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। लेकिन इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट के बारे में तो हमने बहुत बार सुना है, फिर भी एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क में जब हम इंटरनेट कनेक्टिविटी लेकर आते हैं, इंटरकनेक्शन लेकर आते हैं अलग अलग डिवाइसेस के बीच में, ठीक है? किस लिए लेकर आए गए हैं हम इंटरनेट? ताकि कम्युनिकेशन कर सके, हम हर एक व्यक्ति से हम कम्युनिकेट कर सके, ठीक है? ये पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, आप कुछ भी चीजें इसके अंदर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करते हो, वीडियोस शेयर करते हो, ठीक है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट। लेकिन इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम चाहते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही कम्युनिकेट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आईटी कंपनी है और वो आईटी कंपनी चाहती है कि अगर मेरे जो वर्कर्स हैं वो यहाँ वहां फिजिकली मूवमेंट ना करे, वो एक फाइल को नेटवर्किंग फाइल में स्टोर कर दे और वो फाइल जो है हर कोई एक्सेस कर सके, तो ऐसे कनेक्शन को, ऐसे नेटवर्क को हम इंटरनल कनेक्शन कहते हैं, जिसे कहा जाता है इंट्रानेट। एक बिल्डिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट क्या है? अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसी सप्लाई चेन बनाओ जिसमें आप बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो,
राइट आप चाहते हो कि मेरा जो बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड हो, तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं या ऐसा जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसे कहा जाता है एक्स्ट्रानेट। राइट आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन वेब पे कैसा होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि वेब सर्वर इज अ प्लेस जहां पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। ठीक है, और ये मल्टीपल पीसीज हैं, अलग अलग क्लाइंट्स हैं जो अलग अलग वेब पेजेस का डिमांड करते हैं। जैसे ही कोई डिमांड सर्वर के पास जाती है, वो उन वेब पेजेस को सर्च करके इन क्लाइंट्स की डिमांड को फुलफिल करता है और उन तक वो आईपी एड्रेस भेजता है जहां पर वो पेज स्टोर्ड है। अब आखिर ये वेब सर्वर इंटरनली काम कैसे करता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लें। तो जब हम वेब पे कम्युनिकेशन की बात करते हैं या सर्वर पे कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट, अभी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब होता है कुछ नंबर्स की मदद से, कुछ कोड्स की मदद से हम एक लोकेशन सेट करते हैं। ठीक है, ये किसे भेजी जाती है? ये डोमेन नेम सर्वर को, डीएनएस को भेजी जाती है जो सर्वर के पास होती है। अब सर्वर क्या करता है? सर्वर वहां से आईपी एड्रेस निकालता है, आईपी एड्रेस ऑब्टेन करता है। ये आईपी एड्रेस उस ब्राउजर तक पहुंचाया जाता है जिस ब्राउजर ने उस पर्टिकुलर पेज की या उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की डिमांड करी। राइट, उसके बाद जब ब्राउजर तक वो आईपी एड्रेसेस जनरेट हो जाते हैं तो ये क्लाइंट के कंप्यूटर सिस्टम पे डिस्प्ले होने लग जाता है। इसका एक लाइव एग्जांपल, मान लीजिए मैंने HTML के लिए गूगल पे जाके सर्च करा HTML कोड। राइट, मैं गूगल पे गई, मैंने वहां जाके सर्च करा, तो मेरा ब्राउजर क्या करेगा? ब्राउजर उसका आईपी एड्रेस ढूंढने लग जाएगा। आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए वो सर्वर के पास जाएगा। सर्वर क्या करेगा? सर्वर जो है उसका डोमेन नेम सिस्टम जनरेट करेगा कि ये वेब पेज जो है वो कहां पर, उसका डोमेन क्या है, वो किस टाइप का वेब पेज है। क्या वो कोई वेबसाइट है? क्या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है, वो क्या वो कोई कमर्शियल वेबसाइट है? उसका सर्वर, उसका डोमेन क्या है? राइट, वो जनरेट करने, वो निकालने के बाद वो यूआरएल पे जाएगा कि आखिर किस लोकेशन पे स्टोर है। ये सारी चीजें जनरेट करने के बाद वो आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस निकालेगा उस पेज का और उसको ब्राउजर तक पहुंचा देगा। तो मेरे पास, मेरे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे आईपी एड्रेस वाले वैसे वेब पेजेस जो हैं, वेबसाइट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब मैं जिस पर क्लिक करूंगी वो वेब पेज मेरे सामने, मेरी स्क्रीन पर खुलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से सर्वर और आपके जो ब्राउजर्स होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। राइट, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ये डेटा कैसे एक्सेस होता है, कैसे सर्वर इतनी फ्रीक्वेंटली डेटा को निकाल पाता है, वो कैसे जान पाता है कि मुझे क्या वेब, कौन सा पेज चाहिए, क्या जानकारी मैं चाह रही हूँ, कौन सी वीडियो देखना मैं चाह रही हूँ, तो वो कैसे निकाल पाता है? विद द हेल्प ऑफ रूटर्स एंड गेटवे। ये इस तरीके का फिजिकल डिवाइस होता है। राइट, रूटर्स और गेटवे का काम होता है कि वो जहां पर भी आपका कनेक्शन, भाई मान लीजिए कि मैं यहाँ अपने कॉलेज में बैठी हुई आप तक चैट कैसे कर पा रही हूँ, इतनी दूर दूर तक हम कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कनेक्शन के बीच में रूटर्स और गेटवे लगे हुए हैं। रूटर्स और गेटवे ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ऐसे इनको प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो मेरे डेटा को दूसरे एड्रेस तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। ये डिवाइसेस है। राइट, ये डिवाइसेस उसके बीच में आने वाले किसी भी व्यवधान को, किसी भी ऑब्स्टिकल को रोकने का काम करते हैं। जहां पर भी मेरा कम्युनिकेशन या मेरा कनेक्शन वीक होता है वहां पर ये उसको फिर से क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग, उस डेटा को फिर से स्ट्रॉन्ग करते हैं और उस कम्युनिकेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करके मेरा डेटा आगे ट्रांसफर करते हैं। इन्हें सिर्फ मेरे आईपी एड्रेस से मतलब होता है। आईपी एड्रेस जिससे कि ये जान सके कि मुझे वो डेटा किन दो सिस्टम्स के बीच में कनेक्ट करना है।
इन डिवाइसेस को इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप क्या डेटा यहाँ से वहां शेयर कर रहे हो, वो वीडियो है या वो कोई फाइल है, इनसे इन सबको, इन डिवाइसेस को कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, मेरा डेटा ट्रांसफर करना है, कोई रुकावट आती है तो उसको रेक्टिफाई करके मेरे पैकेट को, मेरे एड्रेस पैकेट को सही आईपी एड्रेस तक पहुंचाना है। प्रोटोकॉल्स, कई बार आपने सुना होगा, प्रोटोकॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम वेबसाइट बनाते हैं तो प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आखिर ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि व्हाट इज प्रोटोकॉल। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम भी क्या कर रहा है, वो भी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। अगर स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, ये नहीं पता लगेगा कि किस तरीके से पूरी फाइल्स को ट्रांसफर करना है, तो सब चीजें बिखर जाएंगी। इसीलिए प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कम्युनिकेशन के बीच में। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने बचपन में कभी देखा होगा कि अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, किसको, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है या टीचर को एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप क्या करते हो, बहुत सुंदर तरीके से उसकी हेडिंग लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद आप नीचे उसका बहुत अच्छा प्रीफेस बनाते हो, राइट, आप अपना कंटेंट लिखते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो। लेकिन अगर यही लेटर आपको अपने फ्रेंड को, मतलब कि इनफॉर्मल लेटर लिखना है, फ्रेंड को लिखना है, अपने कजन को लिखना है, बर्थडे इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो आप उसको बड़ा डेकोरेटिव, सुंदर, और आप उसमें शब्दों का, वर्ड्स का भी बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं करते, राइट। आप जो आपको मन में आता है आप बहुत इजीली उन वर्ड्स को यूज कर लेते हो। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही चीजों के प्रोटोकॉल्स अलग अलग है ना। कहीं आपको बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे ध्यान देना है, कहीं आपको आपकी सिर्फ फीलिंग्स बतानी है, राइट। तो यहाँ पर भी प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो नेटवर्किंग में हर कंप्यूटर इन रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं ये? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इफ यू आर जस्ट सर्चिंग समथिंग एंड आपको हाइपरलिंक चाहिए, आप सिर्फ क्लिक करके वेब पेजेस की डिमांड कर रहे हो, सिर्फ रीड आउट करना है आपको चीजों को, तो HTTP आपको विजिबल रहेगा। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये यूज होगा जब आप कोई चीज को यहाँ से वहां सेंड कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो। अगर आप किसी को फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो FTP प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप किसी को मेल कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। और टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, राइट। जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हो, तो टेलनेट प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स हर एक, चाहे वो क्लाइंट हो या वो सर्वर हो, दोनों ही कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच के कनेक्शन में स्टोर्ड होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि चाहे वो क्लाइंट का कंप्यूटर हो या चाहे वो सर्वर का कंप्यूटर हो, दोनों कंप्यूटर के बीच में जब हम कनेक्शन की बात करते हैं, डेटा कनेक्शन की, तो वहां पर ये सभी के सभी प्रोटोकॉल जो हैं वो हमेशा स्टोर्ड रहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन प्रोटोकॉल्स की पूरी लेयर होती है ओपन सिस्टम इंटरफेस, जो इन प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के लिए अलग अलग लेयर्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी वेब सर्वर की कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है। ये बात तो सभी को पता लग गई कि क्लाइंट अपने घर बैठे जब भी किसी चीज की डिमांड करता है तो सर्वर के पास जाकर वेब पेज की वो डिमांड करता है और वो वहां तक उसको ट्रांसफर की जाती है। तो इन सबको क्रिएट करने के लिए, ऐसे अट्रैक्टिव पेजेस को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? HTML के कोड की, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। अगर आप चाह रहे हो कि आपको कल को वेबसाइट क्रिएट करनी है, वेब पेजेस बनाने हैं, तो आपको HTML सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। HTML के अंदर जो चीजें आपको जरूरी होती हैं वो होती हैं CSS, जिसका मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और जावास्क्रिप्ट, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो आपको HTML के अंदर ही JS के नाम से सिखाई जाती है। HTML में जहां आप बेसिक कोड्स क्रिएट करते हो, वेब पेजेस क्रिएट करते हो, एक लेआउट तैयार करते हो, राइट, आपकी स्टैटिक वेब पेजेस तो तैयार हो ही जाते हैं।
लेकिन अगर आपको चाहते हो कि आप उसके अंदर स्टाइल डाल सको, सुंदर कलर्स डाल सको, आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखे, बहुत ज्यादा इमेजेस हो, बहुत ज्यादा फॉन्ट के स्टाइल्स हो, तो आपको कास्केडिंग स्टाइल शीट सीखनी होगी जो HTML के बाद आती है। इसके अलावा है जावास्क्रिप्ट। अगर आप चाहते हो कि वेब पेजेस पे आपको कुछ ऐसे फॉर्म डिजाइन करने हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इनरोलमेंट फॉर्म है, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कोडिंग करनी है ना, ऐसे प्रोग्राम्स कोड करने हैं, लूप्स चलाने हैं, आप चाहते हो कि इफ कंडीशंस में चला सकूं, तो ऐसी चीजों के लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखनी होती है वेब टेक्नोलॉजी के अंदर। सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं होती, आप PHP सीख सकते हो, आप .NET सीख सकते हो, लेकिन उन सभी के लिए बेसिकली आपको HTML और CSS सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। HTML में जनरली आपको जो टैग्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं हेडिंग टैग्स, हेड टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स जो आप खूबसूरत बनाना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, बॉडी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, लिंक टैग जिसमें आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हो कि आप एक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, लिस्ट बना सकते हो आप, ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो, डेफिनेशन लिस्ट बना सकते हैं, आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग टैग होता है जब आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हो, फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया जावास्क्रिप्ट में अंदर आप बहुत डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। टेबल टैग, अगर आप चाहते हो कि आप किसी चीज को टेबुलर फॉर्मेट में शो करो तो आप टेबल्स को भी HTML के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। HTML में टैग्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कंटेनर टैग और एक होते हैं एम्प्टी टैग, राइट। कंटेनर टैग वो टैग्स होते हैं जो स्लैश की मदद से हमेशा बंद किए जाते हैं इस तरीके से, और एम्प्टी टैग कौन से होते हैं जिन्हें बंद करना जरूरी नहीं होता, दे आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। अगर मैं कोडिंग का एग्जांपल आपको बताती हूँ तो तीनों ही चीजों की मैं कोडिंग का एक बेसिक सिंटेक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। HTML में HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देन हेड आता है, हेड के बाद हम बॉडी डिक्लेयर करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, लाइन को सुंदर बनाना, ब्रेक करना, पैराग्राफ देना, टेबल बनाना, फॉर्म बनाना, फ्रेम्स क्रिएट करना, लिस्ट क्रिएट करना, ये सभी फॉर्मेटिंग टैग्स आप इसके अंदर ले सकते हो। और उसके बाद आपको इन तीनों HTML हेड एंड बॉडी, इन तीनों टैग्स को क्लोज करना स्लैश की मदद से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद आती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट की बात अगर हम करें तो ये तीन तरीकों की होती है, राइट। एक होती है इनलाइन, सेकंड इज इंटरनल एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल और इनलाइन जो होती हैं ये आपकी .html के वर्जन से ही सेव होती है, एक्सटेंशन से ही सेव होती है .html लगाकर। इनलाइन का मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लाइन में, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में ही अगर चेंजेस चाहते हो तो आप एक लाइन में स्टाइल नाम का टैग लगाकर चेंज कर सकते हो। इंटरनल का मतलब होता है हेड सेक्शन के अंदर जब आप स्टाइल को डिफाइन करते हो तो जहां जहां आपको उस स्टाइल को लेकर आना है वहां वहां आप उसको कॉल कर सकते हो इन द सेम फाइल, एक ही फाइल बनती है इंटरनल के अंदर। लेकिन अगर एक्सटर्नल की बात करी जाए, एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात करी जाए, तो वहां पर आपकी दो फाइल्स क्रिएट होती हैं। एक होती है .html नाम से जो एक रेगुलर फाइल होती है HTML की, और एक होती है .css के नाम से जिसमें हम वो सारा स्टाइल डिफाइन करते हैं जो मैं अपनी बॉडी के अंदर यूज करना चाहती हूँ। अपनी बॉडी मींस मेरी जो वेब पेज की जो बॉडी होगी जहां पे मुझे अपना कंटेंट डिफाइन करना है, वहां पर मैं उसको कॉल करके जो है यूज कर सकते हो। इसके अलावा है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप बहुत सारे अलग अलग जैसे कंडीशंस, लूप्स, इन सब प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज का यूज करके अट्रैक्टिव वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आप वेब टेक्नोलॉजी के बारे में और ज्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी जानें। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे बादल है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सर्वर पे बहुत ज्यादा डेटा स्टोर होता है,
है ना, इतना ज्यादा डेटा अगर मेरे सर्वर पे स्टोर है तो क्या बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डेटा कहीं ना कहीं सेव करके रखा जाए और उसकी एक लिमिट हो। लेकिन हमारे अब हम रियल लाइफ में अगर बात करें तो ऐसे डेटा की कोई भी लिमिट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आया है, जो टर्म आया है, वो आया है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, और अगर कोई पर्टिकुलर डिवाइस किसी तरीके का स्टोरेज चाहता है, कुछ एप्लीकेशंस को यूज करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट सर्वर पे जाकर सर्वर से रिक्वेस्ट करके कुछ स्पेस को हायर कर सकता है। एक छोटा सा लाइव एग्जांपल बताना चाहूंगी यहाँ पर फिर से। आप लोगों ने देखा होगा जब आप आजकल अपनी ईमेल खोलते हो तो आपको मिलती है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव आपको फ्री में दिया हुआ एक स्पेस है जहां पर आप अपनी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो। उन फाइल्स को आप जब चाहे जहां चाहे वहां एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेन ड्राइव जैसी, सीडी, डीवीडी जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत किसकी है? सिर्फ डिवाइस आपका कोई भी हो, चाहे टैबलेट हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, राइट, कुछ भी हो, वो डिवाइस होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप अपना डेटा वहां पे स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, किसी को ट्रांसमिट कर सकते हो, ये सभी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। तो दिस इज द जस्ट अ वेरी स्मॉल फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। आगे आने वाले टाइम में, या मैं ये कहूं कि आगे का जो सिनेरियो है वो ये हो जाएगा कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, आपका जो ये माउस, कीबोर्ड और ये लैपटॉप वगैरह है, ये सब आपके लिए सिर्फ डिवाइसेस रह जाएंगे। आपका सारा डेटा डायरेक्ट सर्वर से ही जाकर एक्सेस होगा। तो उस टर्मिनोलॉजी को या उस टेक्नोलॉजी को हम कहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको आज का वेब टॉक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट? यस मैम। आज मैम ये CSS एक बार और बता दीजिए, जो HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट था। बेटा देखो, HTML एक सिंपल कोडिंग होती है जिसमें हम टैग्स का यूज करते हैं, राइट। और उन टैग्स में क्या होता है, अलग अलग छोटी छोटी प्रोग्रामिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने P लिख दिया तो ये पैराग्राफ टैग है। अगर मैंने BR लिख दिया तो ये ब्रेक रूल, मतलब मेरी जो मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ वहां बीच में कहीं पे भी मैंने BR लगा दिया तो मेरी लाइन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं CSS की तरफ चाहती हूँ तो ये CSS सिर्फ मुझे स्टाइल्स की बात करता है। कैसा स्टाइल? किसी का कलर चेंज करना, अगर मैं बॉक्स ले रही हूँ तो बॉक्स का बैकग्राउंड चेंज करना, बॉक्स की बॉर्डर को चेंज करना, बॉर्डर का कलर चेंज करना, बॉर्डर को पतला या मोटा करना, है ना। अगर मैं वेब पेज की बॉडी की बात कर रही हूँ तो उसके कलर्स चेंज करना। सिर्फ स्टाइल की जहां बात आती है वहां पे कास्केडिंग स्टाइल शीट आता है। और जहां पर